भैया ऑलमोस्ट हर जगह से सुन चुका हूँ कि केमिस्ट्री तीनों में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बट केमिस्ट्री के जो 3 पार्ट्स है इतना ज्यादा एफर्ट मांगते हैं कि पूछो ही मत। प्लस टेस्ट में भी केमिस्ट्री में कोई खास स्कोर तो आ नहीं रहा। प्लीज थोड़ा गाइड कर दीजिए ना कि केमिस्ट्री में मैं अपने ड्रीम स्कोर तक कैसे पहुंचूं। टेंशन ना ले भाई, आदित्य इज हियर। केमिस्ट्री इज इंडीड द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन योर पेपर इफ यू पुट ऑल योर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये केमिस्ट्री है। अगर तू इसमें हाई स्कोर टारगेट कर रहा है जैसे कि 90 और 95 प्लस इन जेई मेंस, तो कई जगह ऐसा आएगा जहां तेरे को रटना भी पड़ेगा, कई जगह तेरे को फॉर्मूला को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। मैं सब कुछ इस वीडियो में बोलूंगा, बस तुम्हारा एक ही काम है, इस वीडियो को अच्छे से सुनना एंड देन उसे आंख बंद करके इंप्लीमेंट करना। That's it. Starting with physical chemistry. Physical chemistry फिजिक्स को बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है। अगर आप लास्ट कुछ सालों के पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो हर चैप्टर से कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन ही बार बार पूछता है, जिसमें वो एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला टेस्ट करता है। तो आपको सिंपल अगर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को टैकल करना है, हर चैप्टर के सारे फॉर्मूला, उनके डेरिवेशन एंड उनका एप्लीकेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना आता है अच्छे से एंड सारे फॉर्मूला याद है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप आराम से मोर देन 90% ऑफ द पेपर सॉल्व कर लोगे। फॉर्मूला याद रखने का सबसे इजीएस्ट तरीका है शॉर्ट नोट्स। तो अब से जो भी चैप्टर रिवाइज करने बैठ रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री का, साइड बाय साइड उसका शॉर्ट नोट्स बना लो एंड उनके सारे पीवाईक्यूज लगा लो। आपको एकदम अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री में एंड आप आराम से अपने ड्रीम स्कोर को अचीव कर सकते हो। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स पे क्लासिफाई कर लेते हैं। सबसे पहला जीओसी एंड आइसोमेरिज्म, सेकंड रिएक्शंस वाला पार्ट एंड थर्ड जो लास्ट के 4 चैप्टर्स है। जीओसी एंड आइसोमेरिज्म अगर आप बेसिक क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज करते हो, उसके क्वेश्चंस लगाते हो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हो, तो उसी से आपका अच्छे लेवल पे क्लियर हो जाएगा। आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मेन बच्चे फंसते हैं रिएक्शन वाले पार्ट में। उसको टैकल करने का सबसे इजी तरीका है कि एक कॉपी बनाओ एंड उसमें ए टू जेड सारे रिएक्शंस ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख दो। सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का प्रिपरेशन, उनके प्रॉपर्टीज, सब कुछ एकदम बिट बाय बिट माइंड मैप बना के लिख दो। देखो, जब आप रिएक्शन पढ़ रहे होते हो तब आपको उसमें काफी मजा आता है, बट लास्ट तक आते आते बहुत सारे रिएक्शंस हो जाते हैं। तो आप एक एक करके सारे रिएजेंट्स भूलने लगते हो कि कौन सा क्या वर्क करता था, कौन से रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनता था। तो इसीलिए ये चीज ना हो, आप एक कॉपी में सारे रिएक्शंस नोट डाउन कर लो एंड उन्हें बार बार प्रैक्टिस करते रहो। जब भी चैप्टर लेके बैठ रहे हो उसके जितने भी रिएक्शंस है उसे नोट डाउन कर दिए, साइड बाय साइड उसके पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कर लो, तो आपको एकदम अल्ट्रा लेवल बूस्ट मिलेगा अपने कॉन्फिडेंस में। और एक क्रिटिकल गलती सारे बच्चे करते हैं कि वो कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं बट उसे रिवाइज नहीं करते रेगुलरली। सपोज आज हेलो एल्केन्स पढ़ रहे, देन उसके बाद 1 महीने बाद हेलो एल्केन्स उठा रहे हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इजी है, बस वो एक ही चीज मांगता है, कंसिस्टेंसी। सो अगर आप रिएक्शंस लिख रखे हो उसे हर हफ्ते 2 से 3 बार रिवाइज करते रहो, एग्जाम डे तक बार बार रिवाइज करते रहो। एक पॉइंट के बाद ऐसा भी टाइम आएगा कि आपको एक चैप्टर रिवाइज करने में 3 से 4 मिनट ही लग रहा है, तो इसलिए जो कॉपी बना है उसे बार बार हमेशा रिवाइज करते रहना। अब जो लास्ट के 4 चैप्टर्स है उन्हें आप लास्ट के 1 महीने में आराम से कवर कर लेना। अभी से पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि उसको ऐसे भी आप भूल जाओगे, उसे लास्ट में पढ़ना एंड डायरेक्ट एग्जाम में जाके आराम से टिक मार के आना उस पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर लेते हैं। सबसे पहला है पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये तीनों चैप्टर काफी ज्यादा लॉजिकल होते हैं, इसलिए इनके कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छे से समझना, उन्हें अच्छे से अप्लाई करना सीखना एंड इनके काफी सारे पीवाईक्यूज है। बिकॉज इन 3 चैप्टर से जेईई मेन बहुत सारे सवाल पूछता है, तो इनके सारे पीवाईक्यूज को एकदम अच्छे से कर लेना। अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो इन तीनों चैप्टर्स में स्कोर करना बहुत इजी हो जाता है। एंड एक बार आप इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से समझ लिए तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन आराम से खत्म हो गया। दूसरा पार्ट है ब्लॉक केमिस्ट्री। भाई सीधा बात है, ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको रटना ही पड़ेगा। एक बार समझ लेना समझते वक्त कि कैसे हो रहा है रिएक्शन, इसके क्या क्या स्पेशल पॉइंट्स है,
बट अगेन वही बात है, लास्ट तक आते आते इतना सारा कंटेंट हो जाता है कि आपको याद नहीं रहेगा, सिर्फ समझने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको अपने नोट्स को एकदम बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सिंपल इसको टैकल करने के लिए आपको माइंड मैप्स क्लियर रखने पड़ेंगे कि इसके बाद ये था, इसके बाद ये रिएक्शन था, इस रिएक्शन का ये स्पेशल पॉइंट था। इसके लिए आपको बस एक कॉपी में सारे रिएक्शंस को नोट डाउन करना है एंड उन्हें बार बार रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी मांगता है, मतलब अगर आप एक हफ्ते भी रिएक्शन रिवाइज नहीं किया तो आप भूल जाओगे, बट वो एग्जाम में एकदम एक्सपोनेंशियल रिटर्न देता है। मतलब अगर आपको ब्लॉक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो 10-10 सेकंड में आपको 4-4 मार्क मिलेगा, एंड अगर नहीं आता है तो अनफॉर्चुनेटली आपको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, अभी जितना भी ये एफर्ट मांग रहा है आप उसे आराम से दो, बट आप ये चीज याद रखना कि आपको हर एफर्ट का एकदम एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिलेगा। बस खुद पर भरोसा रखो एंड कंसिस्टेंटली रिवीजन करते रहो। तो गाइस, यही था द अप्रोच टू द 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें एक और एडिशन है, 2016 से लेके जितने भी जेईई मेन के पीवाईक्यू क्वेश्चंस है सबको चुन चुन के अच्छे से कर डालना। एक बार आप सारे पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेते हो तो आप एकदम अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम हॉल एंटर करोगे कि भाई केमिस्ट्री में तो एकदम मचा के आने वाला हूँ। एक बात मैं मानता हूँ कि केमिस्ट्री प्रिपरेशन के टाइम पे काफी ज्यादा एफर्ट और टाइम मांगता है, बट बिलीव मी एग्जाम हॉल में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा एफिशिएंट रिजल्ट्स देता है। अगर आप कंसिस्टेंटली हर रोज केमिस्ट्री को अच्छे से रिवाइज करते जा रहे हो तो केमिस्ट्री एग्जाम हॉल में आपको बहुत अच्छे से साथ देगा एंड केमिस्ट्री आपके सिलेक्शन प्रोसेस में एक मेजर रोल निभाएगा। तो गाइस, इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम लोग मिलते रहेंगे इन द सब्सिक्वेंट एपिसोड्स ऑफ द आर्कटीट्यूड सीरीज। टिल देन, बाय बाय।